मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। जय हिंद, भारत माता की जय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलस्तान हमारा। आज एक बार फिर हमें देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना को लेकर जीना होगा। आज फिर ऐसा समय आया है जब हमें देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम में किस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर हत्याएं की और हमारी सरकार, हमारी सेना उसका बदला लेने के लिए जिस तरीके से कमर कस रही है, उसमें देशवासियों के सहयोग की भी बहुत जरूरत है। और ये शुरुआती पलों में आरंभ भी हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक के तहत भारत ने मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, बिम्बर, सियालकोट, चकडमरू, मुरीद के और भावलपुर में आतंकवादियों के कैंपों को नष्ट कर दिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि भारत ने अपना दृष्टिकोण भी रखा है कि किसी भी सिविलियन को नहीं मारा गया। आतंकवादी कैंप को नष्ट करने के लिए जो हमारी भारतीय वायुसेना है, उसने जो कौशल दिखाया है वो प्रशंसनीय है। लेकिन इसके साथ ही जैसा आप जानते हैं कि आज 7 तारीख से मॉकिंग ड्रिल होगी। इसमें हमें पूरा सहयोग करना होगा। इसका मतलब ये है जैसे कि देश में चारों तरफ ब्लैकआउट हो जाएगी, उसके बाद किस तरीके सायरन बजेंगे, उस सायरन के दौरान, इस सायरन का मतलब है कि संकट आने वाला है या दुश्मन के जहाज एंट्री कर रहे हैं, तो हमने अपने आप को कैसे बचाना है। अगर कहीं बम गिरती हैं तो कैसे बचाना है, और अगर स्कूल में बच्चे बैठे हैं तो उनको कैसे बचना है, और बिल्डिंगों में अगर ऊपर बैठे हैं लोग और कोई आपदा आती है, आपात स्थिति आती है तो कैसे बचना है। इन सब के लिए 3 दिन का ये रिहर्सल किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि हमें सभी को इस पर सहयोग देना चाहिए। आप ये देखिए कि ये तो मान के चलिए कि युद्ध आरंभ होने वाला है, और जिस प्रकार अभी एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसका बदला लेने की बात की है, ये मान के चलो कि युद्ध होगा। इस युद्ध के दौरान हमें प्रतिदिन अपनी ड्यूटी निभानी होगी, क्योंकि रात के समय ब्लैकआउट जब होती है, घरों की रोशनियां बंद करनी होंगी और हमें ग्रुप बना करके अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों में जा करके इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं लाइट तो नहीं जग रही, और हमें मिल करके उस लाइट को बुझाने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा, लोगों को समझाना होगा। आज हमारी ये ड्यूटी है। हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझकर ऐसे मौके पर जब सेना बॉर्डर पे लड़ने की तैयारियां कर रही है, ठीक उसी प्रकार हमारा डिफेंस सिस्टम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने की सारी तैयारियां कर रहा है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए हमारे देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बन जाता है कि हम ऐसी स्थिति में देश के प्रति कर्तव्य निभाएं, सहयोग दें और आपस में मिल करके हर चीज पर निगाह रखें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति पता चलता है तो हम इस बात की जो इंटीमेशन है वो ऊपर दें, और अगर संदिग्ध वस्तु भी कहीं दिखती है तो भी उसकी जानकारी हम जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको दें, और
ये हमारा ऐसे मौके पर, क्योंकि अगर हम घरों में बैठे हैं तो घर में बैठकर भी हमारा ये कर्तव्य हम पूरा कर सकते हैं। जो लोग डिफेंस पे लड़ेंगे वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, जो इंटरनल डिफेंस है वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, और जो घरों में नागरिक बैठे हैं उनकी यही ड्यूटी बनती है कि वो ध्यान रखें अपने घरों में आप टॉर्च का इस्तेमाल, टॉर्च की तैयारी रखें, मोमबत्तियां रखें जरूरत के समय। लेकिन याद रखिए कि युद्ध के दौरान रात के समय कहीं भी लाइट नहीं जलनी चाहिए, रोशनी बाहर से पता नहीं चलना चाहिए कि रोशनी की आवाज आ रही है। साथियों, यही मौके होते हैं हमें अपनी ड्यूटियों को समझने के। देश हमें सब कुछ देता है, हम आजाद हैं तो सब कुछ है, लेकिन हम देश को क्या देते हैं ये सोचना बहुत जरूरी है। ठीक ऐसे वक्त पर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि मॉक ड्रिल भी स्टार्ट हो रही है, इसमें पूरा सहयोग करें, इसको समझने की कोशिश करें कि ऐसे मौके पर हमें अपनी जान कैसे बचानी है, बंकर अगर कहीं बन सकते हैं तो कैसे बनाने हैं। तो ये सारी स्थितियों की जानकारी देने के लिए ही 3 दिन की ये रिहर्सल रखी गई है, जिसको हम सब ने मिल करके कामयाब करना है। और युद्ध के दौरान भी हम अपनी ड्यूटी पूरी निभाते हुए देश की सेवा करें। और देश की सेवा क्या, ये अपनी ही सेवा है। और इससे अधिक न कहते हुए बस एक ही निवेदन है कि ऐसे समय सारी बातें भूलकर एक करके हमारे देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाए और देश के प्रति कर्तव्य को निभाते हुए अपने क्या करना है इस बात को याद रखें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।